हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। पहली बात, कि प्रभु यीशु हम यशायाह की पत्रिका लेंगे 43 अध्याय 13 पद। यशायाह 43 अध्याय 13 पद। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। आमेन। আর আমি ঈশ্বর, এই দিবস হইতেই আমি তিনি, এবং আমার হস্ত হইতে উদ্ধারকারী কেহ নাই। আমি কার্য করিব, কেউ তাহা অন্যথা করিবে। আমেন। अब प्रकाशित 1 अध्याय 8 पद। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आमेन। আমি আলফা এবং ওমেগা, আদি এবং অন্ত, ইহা প্রভু ঈশ্বর কহিতেছেন, যিনি আছেন ও যিনি ছিলেন ও যিনি আসিতেছেন, যিনি সর্বশক্তিমান। আমেন। तीसरी बात, मत्ती 6 अध्याय 8 पद। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। অতএব তোমরা তাহাদের মতো হইও না, কেননা তোমাদের কি কি প্রয়োজন তাহা যাঞ্চা করিবার পূর্বে তোমাদের পিতা জানেন। হালেলুয়া। ये महत्वपूर्ण बात है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो सनातन का है, जो शुरू से अंत तक है, रहेगा। यीशु कहता मैं अल्फा और मैं ओमेगा हूं, आदि और अंत। तीसरी बात कह रहा है, तुम्हें क्या क्या जरूरत है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमारी जरूरतों को जानता है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमारा ख्याल रखता है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो दिन रात हमें मदद करता है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते कि जो हमारे कमियों को जानता है और पूरा भी करता है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमें कभी छोड़ता नहीं है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमारे साथ सदा सर्वदा अंत जगत के अंत तक हम लोगों के साथ में रहने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर के विषय में कैसे करके हम थे प्रिय भाई बहनों, हम उस परमेश्वर के लिए क्या सोचते हैं। एक बाप, अच्छा पिताजी जो अपने बच्चे के प्रति जिम्मेदारी उठाता है और वो अपने बच्चे का सब कुछ ध्यान से देखता है, सब कुछ देखने के बावजूद भी उनको पूरा भी करता है और उसके भविष्य के लिए सब कुछ आशीषित रखता है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो सारी सृष्टि को बनाया, शब्दों से बनाया, प्रकाश हो जब प्रकाश हो गया, पानी दो भाग हो गए, सुकून भूमि हुए, विभिन्न प्रकार के गांचे उत्पन्न हुआ, चिड़िया पंछी, जीव जंतु सब कुछ बनाया। इंसान को अपने रूप में बनाकर छोड़ा नहीं परमेश्वर, उससे दूरी नहीं हुआ, उसे दूरी नहीं किया। आदम के बगीचे में भी परमेश्वर आदम से बार बार रोज इवनिंग में मिलता था। आदम 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 तू कहाँ है, कितना चिंता करता था। हम लोग अपने बच्चे को बोलते ए तू कहाँ है बाबू, कहाँ है बाबू, कहाँ बाबू, घर पहुंच के। इसी तरीके से परमेश्वर ने आदम को कहता आदम आदम तू कहाँ है।
हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमारा आपका मदद करता, जो हमारी सहायता करता, जो हमें सब समय सब बातों को हमारे जीवन के लिए, जो परमेश्वर के पास सब कुछ है। चौथी नंबर बात, फिलिप्पी 4:18, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास सब कुछ है परमेश्वर के पास में। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसके पास सब कुछ है। एक पिता अपने बाल बच्चे के लिए कैसे कह सकता कि मेरे पास सब कुछ है। आज कितने पिताजी है जो बाल बच्चों को छोड़ के इधर जाते उधर जाते घूमते रहते, अपने बाल बच्चे को ख्याल नहीं करते। बाल बच्चे भूखा है या खा रहा है, इसका भविष्य क्या हो रहा है, कुछ हम ध्यान नहीं देते, अपने मर्जी से चलते रहते। और एक গার্জেন বাবারা যে আজ পর্যন্ত ছেলে মেয়েকে আমরা চিন্তা করতে পারি না, কি দরকার আছে, কি প্রয়োজন আছে, কি দরকার আছে আমরা জিজ্ঞাসা, আমরা নিজে মনেই মতন চলি। এই জন্য আমাদের ছেলে মেয়ে বরবাদ হচ্ছে, এই জন্য আমাদের ছেলে মেয়ে বাইরে যাচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে, বিড়ি খাচ্ছে। তখন আমরা কান্নাকাটি করি, আমার ছেলে মেয়ে অবস্থা কী হয়েছে। ভালো বাবা নিজের ছেলে মেয়ে প্রতি লক্ষ্য রাখে, তার প্রয়োজনকে দেখতে থাকে, প্রয়োজনকে পূর্ণ করতে থাকে, প্রয়োজনের সময় তিনি পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, ছেড়ে দেয় না। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो परमेश्वर हमारा मददगार करता, जो हमारे साथ रहने वाला है, हमारे सब कुछ को ध्यान देता है। प्रिय भाई बहनों, हमारे लेटने में, उठने में, बैठने में, चलने में, सब कुछ में परमेश्वर हमें आपको ध्यान दे के देखता है। इसलिए परमेश्वर का एक बहुत प्यारा नाम दिया गया, मालूम का? भजन 23:1, यहोवा मेरा चरवाहा है। हाँ, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। सदा प्रभु हमारा আমার পালক, আমার অভাব হইবে না, হইবে না। অনেক সময় আমাদের জীবনে অনেক প্রকার অভাব আছে, কিন্তু আমরা একটাই অভাবে বিদিন লক্ষ্য রাখি, টাকা নেই, বাড়ি নেই, গাড়ি নেই, খাবার নেই, চাকরি নেই। কিন্তু প্রভু বিষয়ে আমরা একটা লক্ষ্য রাখি না। সদা প্রভু যে আমার পালক, পালক মানে হচ্ছে বাবা, গার্জেন। যে সদা প্রভু আমার পালক, যে বাবা আমার, আমার সব কিছু প্রতি লক্ষ্য রাখে আর আমার সব কিছু প্রয়োজনীয় সময় আমাকে পূর্ণ করে দেয়, সেটি হচ্ছে বাবা। यहोवा हमारा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हमारा परमेश्वर, हमारा आपका पिता हमारे पर ध्यान देता, आप लोग पर ध्यान देते रहते। प्रिय भाई बहनों, जितने भाई बहने बाहर में, सबों को ऊपर परमेश्वर ध्यान देता है। आप लोग के प्रति आप मत समझिए कि आप अनाथ है। आप यहोवा परमेश्वर हमारा चरवा, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज के आशीष आप लेके जाएंगे। आपसे अगर घटी भी हो तो परमेश्वर आपके घटी को पूरा कर कर आपको आशीषित करने वाला है। ये वचन को बहुत समय एकदम 100 हर समय हमारा मस्तक में लिखा रहता है। जब बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, लाखों लाख रुपए खर्च है, मैं लाख रुपए को नहीं देखता हूं, मैं उस लाख रुपए के लिए चिंता नहीं करता हूं। मैं मीटिंग के लिए नहीं सोचता हूं कि इतना बड़ा मीटिंग प्रभु कैसे होगा। मैं इस वचन को सोचता हूं कि यहोवा हमारा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब मैं इस वचन को देख कर प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर सारी कामी को क्या करता है, पूरा करता है। एक मीटिंग में हम लोगों का एक बड़ा दिन आ रहा है, 3 से 4 लाख के खर्चा है।
छोटा अमाउंट नहीं प्रिय भाई बहनों, मगर यो हमारा चरवा है, मुझे कुछ घटी 4 करोड़ भी हो कुछ नहीं है, क्योंकि फिलिपी 4:18 में क्या कहता, मेरा परमेश्वर के पास सब कुछ है। हालेलुया। शुभ प्रिय भाई बहनों, एक पिताजी का रोल, अच्छे पिताजी हमारा यीशु मसीह है, अच्छा चरवा हमारा यीशु मसीह है, जो भेड़ों का पति ध्यान देता है, भेड़ों को, अपने भेड़ों को जानता है, अपने भेड़ों के प्रति प्राण भी देता है। आज बहुत से समय हम लोग प्रिय भाई बहन देखते कि हमारा चरवाओं का हालत, हम चरवा हो कभी कभी दुर्बल रहते हैं, कभी हम निराश रहते हैं, कभी दूसरे पे हम आशा रख कर रखते हैं, मगर अपने भेड़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जो हमारा भेड़ है, जो हमारा मंडली के अंदर बाल बच्चे, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं, उसको ख्याल नहीं करते हैं कि आज हमारे मंडली में जो मेरे बाल बच्चे, उसके जिंदगी के लिए क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, आपको नहीं ध्यान देते। प्रिय भाई बहन, सेवक ऐसे हमने बहुत प्रार्थना करता हूं कि आज एक सेवक अपने बच्चे लोग के प्रति, मंडली के प्रति कितना ध्यान देता है। यहोवा प्रभु हमारा चरवा, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर हमें घटी में नहीं चलाना चाहता। इशारे को 6 बातें किया था, आशीष, श्राप, जीवन, मृत्यु, लाभ और हानि, 6 बातें इस्राएलियों को रखा था। और कहा, दाऊद कहता कि हे परमेश्वर, यो मेरा हमारा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद एक अच्छे चरवा था, जब भी उसके भेड़ बकरी को बाग से लेता था, उसको जाकर युद्ध करके उनको छुड़ाता था। मसीह लोग गरीब नहीं है, मसीह लोगों को गरीबी नहीं रखना चाहता परमेश्वर। हमारा पिता जो हमारे ऊपर नजर रखता है। आपको ये बात याद रखना कि मेरा चरवा, मेरा पिता मेरे ध्यान करता, मेरे बच्चे लोग का लिए। आज कितने गार्जियन है, पिताजी है, उनसे पूछा जाए कितने अपने बच्चे के लिए ध्यान करते हैं। पूछा जाए आपके बच्चे कहाँ होगा, घर में होगा, कंप्यूटर खेलता होगा, गया हो उधर में, यही बात तो कहेंगे भाई लोग। क्या हेलो बोलो भाई लोग, यही कहेंगे ना, हेलो। अगर यीशु आपसे पूछे कि आप कहाँ हैं, आपके बाल बच्चा कहाँ है, आपके बाल बच्चे को कितना ध्यान दे रहे, एक सप्ताह में 7 दिन में कितना दिन आप बच्चे के साथ बैठ के भोजन करते हैं, 7 दिन में कितने दिन बच्चे को पूछते कि बेटा क्या चाहिए, बेटी तुझे क्या चाहिए। सोचिए क्या, हेलो। मगर मेरा यीशु मुझसे क्या करता है, रोज पूछता है क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे क्या चाहिए। मुझे भी पूछता, मेरा पिता रोज रात को पूछता मुझे, मैं बोलता हूं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुझे चाहिए। फिर पूछता प्रभु बोल क्या चाहिए। अगर आपको कहे तो आप क्या कहेंगे, हेलो क्या मांगेंगे, पैसे। प्रभु मेरे घर में नोटिस नहीं है, बच्चे का नौकरी नहीं है, बच्चे के अच्छे जॉब नहीं है, प्रभु मेरे अपने मकान नहीं है, बड़ा मकान नहीं है, मुझे ये नहीं है प्रभु, ये नहीं करेंगे। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रिय भाई बहनों, पहली बात यो मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हमारा पिता हमें आपको ध्यान से देखता है। दूसरी ओर अगर यूहन्ना हम 10 अध्याय के निकालेंगे, 10 पद 11 पद, चोर क्यों आता, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने।
संसार में बहुत प्रकार के चोर है। मोबाइल, गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, बैंक डकैती, घर का सोना गहना, कपड़ा लत्ता, सब प्रकार का चोर है। मगर हम लोग नहीं समझते प्रिय भाई बहनों, हमारा स्वर्ग पिता क्या कहता है मालूम है? ये चोर जो है शैतान, आदम के बगीचा में परमेश्वर का बेटा और बेटी का पहले आशीष को छीन लिया था। शांति को, एकता को, प्यार को, आनंद को, खुशियों को। आदम के बगीचा में जो रोज पिता अपने बच्चे से बात करता था, आदम कहां है तू, बातें करता था। और शैतान आदम के बगीचे में जाके उनके सारे 5-6 बातों को छीन लिया था। इस बाइबल कहती है पर स्पष्ट रूप से पढ़ो 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायात से पाए। চোর আইসে কেবল যেন চুরি বধ ও বিনাশ করিতে পারে, আমি আসিয়াছি যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়। আমেন। प्रिय भाई बहनों, आज शैतान हमारे आपके संपत्ति को चोरी कर लिया है, जो पिता ने हमें आपको दिया था। उसने कहा कि यो हमारा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। और 11 पद, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए, भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अपना प्राण देता है। ईशु प्रभु हमारा एक आत्मिक चरवाहा, आत्मिक पिता है, जो हमारी सब मदद करता है, हमारी देखभाल करता है, हमारे सहायता करता है। प्रिय भाई बहनों, उस चरवाहा कहता है कि चोर क्यों आता, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। मैं आया हूं जीवन देने के लिए, खुशियां देने के लिए, शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए, प्यार देने के लिए, जो शैतान ने हमारे आपके अंदर से छीन लिया था। हुशत प्रिय भाई बहन, प्रभु आपके पास बहुत संपत्ति में, गॉड ब्लेस यू। मगर क्या आपके नींद है सुख का? सुख से सो पा रहे हैं आप? सुख से 2 रोटी खा पा रहे हैं आनंद से? सोचिए। जो हमारा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस बात को आप याद रखना। इसी कर अच्छा चरवाहा मैं हूं, जो अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूं, मुसीबत में खड़ा होता हूं, दुख में मदद करता हूं, गरीबी में पूछता हूं, और अकेलेपन में उससे प्यार करता हूं। वो हमारा चरवाहा पिता है, यीशु है, जो हमारा आपका मददगार है। हालेलुया। परमेश्वर का डर मानने वाले लोगों को किसी बात की कमी, किसी बात की कमी, किसी बात की कमी बाहर वाले नहीं होगी। परमेश्वर से जो डरता, हम परमेश्वर के पास आते, उनके डर मानने वालों को किसी बात के भी, किसी भी बात की कमी नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर के डरने वाले व्यक्तियों को, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, बुढ़ा बुढ़ी, जो भी हो, उनको किसी बात की कमी ना होती, किसी बात की। ये ध्यान दे रहे, आप सोच रहे? आशीष से पड़ोसी के, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। किसी बात की, किसी जिनिस की, किसी भोजन की, किसी वस्त्र की, रहने के मकान की, घोड़ा गाड़ी की, हाथी शेर, हाथी के नहीं बोलेंगे, आपके सब छोटे छोटे घर है ना। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बहुत खुशी का खबर दे रहा हूं। हम अच्छे मसीह बनना विश्वासी, हमने 4 बातें पढ़ा था पहले। शुरू से कहा परमेश्वर, मैं आदि से हूं, मैं अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। मैं आदि और अंत हूं, अल्फा ओमेगा हूं,
तुम उनकी नाम न मानो, किंतु तुम्हारा परमेश्वर जानता तुम्हें क्या घट चाहिए। ये 4 पिलर और ये 5 नंबर। परमेश्वर से जो डरता है उसको किसी बात की कमी नहीं होगा प्रिय भाई बहनों, किसी बात की कमी नहीं होगा प्रिय भाई बहनों। अगर हमारे जिंदगी में कमी है हमारा, तो हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारे सोच के द्वारा। अगर हम परमेश्वर से डरते कि प्रभु हमें रोज देखता है, उठते बैठते सोते लेटते चलते देखता है, अगर हमारे अंदर डर हो तो आपको किसी भी बात की कमी नहीं होगी प्रिय भाई। ना आपका घर में, ना आपका परिवार में, ना आपका नौकरी में, ना बिजनेस में, ना आपका लड़का लड़की का पढ़ाई में, किसी बात की कमी परमेश्वर कभी नहीं होने देगा। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमारा परमेश्वर फिलिप्पी 4:19 में कहता है, मेरा परमेश्वर तुम्हारे सारे कमी को पूरा करेगा। हर दिन के हमारे अभावों को परमेश्वर पूरा करता है, हर दिन के कमियों को पूरा करता है, हर दिन की जरूरतों को पूरा करता है। हर दिन परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हर दिन हमसे आपसे पूछता है कि तुम्हें क्या है, मगर हमें परमेश्वर का डर नहीं है। जब परमेश्वर हमें आपको देखता है, महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर के डरवियों को किसी भी बात की कमी नहीं होती। सोचिए, अगर आप नौकरी करते हैं फिर भी कमी है। क्यों? क्योंकि आपका सोच गलत है। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस से हाथ में पैसा नहीं आती है, नींद खराब हो जाती है, वो नहीं सोचते कि मेरे कमी क्या है। हम ये नहीं सोचते कि मेरा परमेश्वर जो मुझे कहा है यह मेरा चलुआ, मुझे कुछ घटी ना होगी। और परमेश्वर के डरने वाले व्यक्ति को किसी भी बात की कमी नहीं होती कभी। परमेश्वर हमें कमी में नहीं रखा। जब मैंने यीशु को नहीं जानते थे, मैं कमी में थे, कर्जे में थे, भिखारी के समान चलते थे, एक पेंट एक शर्ट लेके निकले थे घर से। प्रिय भाई बहनों, मगर जिस दिन यीशु हमारे जिंदगी में आया, ये बातें मेरे दिमाग में ढुका, यह हमारा चरुआ है, मेरे भविष्य का देखने वाला मेरा पिता यीशु है। मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रभु कहता है कि अपने सारे चिंता मुझे दे दे, सारे चिंता मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। बाइबल स्पष्ट करता है कि अपने सारे चिंता मुझे दे दे, और मुझे तेरा क्या है। अच्छा, इसको खुला रखो, पहला पत्रस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा, हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर को तो धन्यवाद दीजिए। हम उस परमेश्वर के सेवक कहते जो हमारा ध्यान रखता है, जो हमारे मदद करता है, जो हमारे उठने बैठने में चलने में मेरी सहायता करता है, जो हमें देखता है, जो हमारे कमी को पूरा करता है। और वो परमेश्वर को हम डर नहीं हमारे अंदर में रहते। प्रिय भाई बहनों, बाइबल हम लोग पढ़ते, परमेश्वर आपको आशीष करे, मगर बाइबल को तो अंदर तो खाइए ना, उसको तो सम्मान कीजिए ना। ये वचन आपके सर में होना है, मस्तक में होना है। जब कुछ भी हो सकता, मुझे बता सकता, नहीं भी आएगा, परमेश्वर नहीं करेगा। प्रभु तूने कहा है कि अपने सारे चिंता मुझे दे दे। प्रभु मैं अपने सारे चिंता दे रहा, कर्जा पानी, पैसे कौड़ी, मंडी की चिंता, पारिवारिक चिंता, खाने पीने कपड़ा, सब चिंता प्रभु तेरे से जन्म दे रहा हूं। इतनी करके हम छोड़ देते, मगर दूसरे लाइन को हम ओवरटेकिंग करते हैं। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझे ध्यान दिया है, तू मुझे जानता है। प्रभु तूने कहा अपनी चिंता मुझे दे दे, मुझे तेरा ध्यान है, तेरा ध्यान है। यीशु आपको जानता है प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु आपको जानता कि आपके क्या कमी है, क्या जरूरत है। हमारा पिता जानता कि मेरे क्या जरूरत है। प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल को पढ़कर उसके ऊपर ऊपरी हाव भाव में नहीं जाते, मगर हमें उस बातों को सोचना है
कि बाइबल किस तरीके से हमारी जिंदगी का जरूरतों को पूरा करता है। प्रभु मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, अपनी चिंता मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर के प्रार्थना ही करते जो परमेश्वर हमारा आपका क्या रखता है, ध्यान सिर्फ नहीं रखता और भी एक बात रखता है। भजन पढ़िए 115 का 12 पद, মনে রেখে আশীর্বাদও করেছেন। হালেলুয়া। ইসরায়েলের কুলকে আশীর্বাদ করিবেন, হারনের কুলকে আশীর্বাদ করিবেন। हालेलुया। प्रभु के हमारा धन्यवाद दी। प्रिय भाई बहन, प्रिय भाई बहन, बाइबल हमें आपको आज यहाँ से आशीष लेके आप जाइए। आज आपके जिंदगी परमेश्वर मन को बदलना चाहता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हम किस परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो हमारे ऊपर ध्यान रखता है, जो हमें स्मरण करता है, जो हमारी कमियों को पूरा करता है, जो हमारे कमियों को जानता है, जो हमारे मुसीबत को जानता है, हमारे परिवार के स्थिति को जानता है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते। प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर की सेवा करते। प्रिय भाई बहनों, आज हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपको याद करता है, प्रभु आपको जानता है, आपको स्मरण किया है। अपनी चिंता मुझे दे दे, मुझे ध्यान है, मुझे ध्यान है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको ध्यान रखता है। कभी कभी हमारे लाइफ में बहुत कुछ आ जाती है, कभी कभी काफ़ी मैं थक जाता हूँ, रात में घर पर जाने के बावजूद भी थक जाता हूँ। सुबह से शाम तक परमेश्वर का अनुग्रह में रहता हूँ, मगर रात में कभी कभी बाइबल पढ़ने के टाइम नींद भी आता है, मगर मैं नींद को हटा देता हूँ। वो समझा कर थोड़े पानी मान लेता हूँ, एक गिलास पानी पी के फिर घुटने में बैठ जाता हूँ, थोड़े से लेटता हूँ, प्रभु उठा देता है, बेटा उठ। मैं घड़ी देखता हूँ, घुटने में बैठ जाता हूँ। प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु तेरी इच्छा क्या है बाबा, मुझे बता, बातें कर मुझसे। प्रभु हमारा पिता ध्यान रखता है। आप आज सोचना प्रिय भाई बहन, हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमारा पिता हमारे आपके लिए ख्याल करता है। प्रिय जितने बच्चे लोग भी, सबको परमेश्वर ध्यान करता है। भाई बहनों सबों को परमेश्वर ध्यान करता है। बाहर में भी जितने भाई बहन हैं, आपको, आपके परिवार को परमेश्वर ध्यान करता है, आपको प्यार करता है, स्मरण करता है कि मेरा बेटा बेटी मेरे पास आ रहा है, मेरा बेटा बेटी कि मैं कमी में ना होने दूंगा, कभी गरीबी में ना चलने दूंगा। कभी इसे बाइबल का अनुसार कहता है, भजन 37 अध्याय के 25 पद, कभी भी आपको फटा कपड़ा पहनने नहीं देगा, आपके बाल बच्चों को भीख नहीं मांगने देगा परमेश्वर। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना तो कभी धर्मी व्यक्ति को त्यागा हुआ, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते ना देखा उसके है। वंश को टुकड़े मांगते हुए। प्रिय भाई बहनों, जब हम यीशु को नहीं जानते थे टुकड़े मांगते थे। जब यीशु को नहीं जानते थे, कभी कभी घर में हमारी भोजन नहीं रहती थी, कभी कभी माड़ भात खा के भी जिंदगी गुजारा है, कभी मूढ़ी खा के भी सो जाते थे। मगर हमारा यीशु को जानने के बाद कहता, हम लड़कपन से अभी तक देखता आया कि धर्मी को कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। हालेलुया। कभी भी प्रिय भाई बहन, आपका बाल बच्चा भीख नहीं मांगेगा। हमारा परमेश्वर धनी है, हम धनी के बेटा बेटी है। हमारा परमेश्वर धनी आपका हर कमी को पूरा करेगा परमेश्वर, क्योंकि यहोवा हमारा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी।
क्योंकि वो परमेश्वर जो हमारा देखभाल करता है, हमारी मदद करता है, हमारे घुटने को आंसू को आदर करता है। जब जब मैं कहता हूं प्रभु मैं थक गया हूं, प्रभु मैं मानसिक बहुत थक गया हूं, बाबा यीशु मुझ पर दया कर, मुझे मदद कर प्रभु, संभाल मुझे प्रभु। परमेश्वर मुझसे बातें करता है। मैं इस वचन को याद करता हूं। प्रभु कहता तो मैं तो तुझे आगे बता दिया हूं कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं, मैं बल पाता हूं। आज प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर की सेवा करते जो यहोवा हमारा चरवा, हमें कुछ घटी ना होगी। प्रिय भाई बहन याद रखना, कभी भी परमेश्वर आपके बाल बच्चे को भीख मांगने नहीं देगा। आपके बाल बच्चे आशीष पाए हुए बाल बच्चे हैं। जितने भाई बहन आपके बच्चे लोग आशीष पाए हो, प्रिय भाई बहनों, आपके परिवार आशीष पाए हुए, हम परमेश्वर को ताले बजा, परमेश्वर आप लोग को आशीष किया। हम इस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमारे बाल बच्चे को नौकरी चाकरी में आशीष करता है, जो हमारे ऊपर ध्यान रखता है, हमारी मदद करता है, हमारी हर स्थिति को परमेश्वर बदलता है। फिर वही भजन 34 में आएंगे 10 पद। जवान सिंहों को तो घटी होती, जवान सिंहों को तो घटी होती है, और वे भूखे भी रह जाते हैं, वो भूखे भी, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। যুব সিংহদের অনটন ও ক্ষুধায় ক্লেশ হয়, কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে তাহাদের কোনো মঙ্গলের অভাব হয় না। আমেন। जवान सिंहों को तो घटी होती है। एक बार सिंह गरजा बहुत, स्वर्ग में इतनी दूर गरज रहा था। प्रभु ने कहा ये कौन है गरज रहा है? सिंह है, बुलाओ उसको इधर। आया सिंह एकदम गरजते मुंह करते करते हुए। जब आए तो प्रभु क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? प्रभु मुझे भूख लगा है, प्रभु मुझे भूख लगा है। तो काम कर, नीचे जा, नीचे जा, जो भी कुछ मिले सब खा लेना। हाँ सुन, इधर आओ। क्या बोला मैंने? जो भी कुछ मिलेगा सब खा लेना। सिंह बोला प्रभु आप बताए मुझे, जो मिलेगा सब खा लेंगे हम। हाँ अभी रुको, मेरा बात सुनकर तब जाओ नीचे। मगर मेरे मसीह लोगों को ना खाना, तू मेरे मसीह लोगों को ना खाना। ठीक है प्रभु। क्या सुना? हाँ प्रभु सब कुछ खाएंगे, मगर मसीह लोगों को, जो आपका बेटा बेटी, उसको कुछ हम छुएंगे नहीं, नहीं खाएंगे। उतरा स्वर्ग से, घूम रहा है, घूम रहा है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उसको और भूख लग रहा है, और भूख लग रहा है। कुछ भी नहीं मिला। आधा दिन चला गया। अचानक देखा एक व्यक्ति आ रहा है, कंधे पर झोले लेकर, छाता लेकर बैठ गया। प्रभु धन्यवाद दे रहा, आधा बेला चल गया, मेरा भूख बहुत है, कुछ नहीं मिला, मगर एक व्यक्ति तो आ रहा है। ठीक है, इसको तो हम हमारे भोजन के लिए तूने दिया है प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं प्रभु। अचानक उसने जो व्यक्ति सामने आया, सिंह को देखकर डर गया, एकदम गिर गया। अब सिंह ने क्या देखा? गिर गया है, छाता है, बैग है। सोचा, प्रभु को देखा, प्रभु तो बोला सब कुछ खा लेना,
मेरे लोगों को मत खाना। उसने चला गया सिर के पास में, सिर से सूंघते 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 पांव तक चला आया। पांव के पास बैठ के फिर सोच रहा है, समझ गया ये तो मसीह लोग है। फिर नीचे से पांव से सूंघते 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 पूरा हृदय सब कुछ सूंघ लिया। फिर सोचा ये तो मसीह लोग है। फिर पूरा सूंघते सूंघते पूरा सब सूंघा। सूंघने के बाद में कहीं भी मसीह लोगों का जो चिन्ह सुगंध नहीं मिला उसको। कड़ी देखा कि इन ओठों में, तो फिर प्रभु को देखा। प्रभु बोला क्या करूं मैं? प्रभु तो बोला सब कुछ खा लेना। ठीक है प्रभु। उसने नीचे बैठा, पांव से चबाना शुरू किया। आस्ते से एक पांव पूरा बॉडी खत्म, दूसरे पांव के खत्म कर दिया। यहां से शुरू किया, यहां तक खत्म कर दिया। दोनों हाथों को खा लिया, खोपड़ियों को खा लिया, सब कुछ खाकर इस जगह को छोड़ दिया। इस जगह को छोड़कर फिर चला गया स्वर्ग में। प्रभु ने बोला इधर आ, क्या खाया तू? क्या मेरे लोगों को तो नहीं खाया तू? प्रभु ने देखा कि मेरे लोग को खा रहा है। बोला प्रभु आपके आज्ञा के अनुसार मैंने काम किया। क्या काम किया तू? मेरे लोग को खा लिया। प्रभु आपने बोले थे मेरे लोगों को छोड़ देना, मगर उसको कहीं भी शरीर में तेरे आवाज ही, तेरे नाम नहीं, सुगंध नहीं है। खाली इन ओठ का ऊपर था, वो तो खाली ओठों से तेरे नाम लेता था, भीतर तो कुछ नहीं था। तो भीतर तो मेरा था, तो मैंने खा लिया। सतना आज हमारे आपकी जिंदगी को कैसी खाता है प्रिय भाई बहनों। आज इसी तरीके से सताना हमारे आपकी जिंदगी खा रहा है। हम चर्च में आते, प्रभु के पास आते, अपने जिंदगी को बदलते नहीं है, बदलने का कोशिश नहीं करते, अंदर से प्रभु को प्यार नहीं करते हम। प्रभु को तो मेरे डरने वाले पर किसी बात की कमी नहीं होगी। आज तन मन धन से हमें परमेश्वर की सेवा करना है। और इसलिए बाइबल आज हमारे आपके जिंदगी के लिए एक आशीष लेके जाएंगे आप, कि हम जिस परमेश्वर की सेवा करते, जो मुझे ध्यान दिन रात ध्यान देता, कुछ 10 पद उसका, वही 34-34 का। जवान सिंहों को तो घटी होती है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते वो हैं, भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। किसी भली वस्तु को घटी ना होगी। हालेलुया। आप बोलिए यीशु प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, हमारे जिंदगी को जो शैतान नष्ट कर रहा है, कमी मुसीबत देकर, आज यीशु के नाम से घोषणा करता हूं कि मेरे जिंदगी से चले जा। मेरे यीशु मेरे साथ है, मैं किसी बात की कमी ना होगा। हमें किसी बात की कमी ओ हालेलुया। तालियां बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। ओ यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। यीशु प्रभु प्रेमी परमेश्वर है। यीशु प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि प्रभु मैं तेरा डर मान के चलूंगा तो मेरे किसी बात की कमी ना होगी। परमेश्वर के डर मानने वालों को प्रिय भाई बहनों किसी बात की कमी नहीं होती है। हमारी कमी कहाँ है? हमारी तो आत्मिक कमी है प्रिय भाई बहनों, आत्मिक सोच कमी है। आत्मिक तौर से हम बाइबल को समझ नहीं पाते, ऊपर पढ़ते सोचते कि मैं बहुत अच्छा कर लेता हूं, पढ़ लेता हूं, प्रचार कर लेता हूं, टी पी करके बोल देता हूं, मगर वो वचन तो हमारा जीवन से माथे के ऊपर से चला जाता है। अपनी सारी चिंता मुझे दे, मुझे ध्यान, इसको तुम सोचते नहीं। परमेश्वर तो हमारा ध्यान रखता है, परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है, जो साथ साथ रहता है प्रिय भाई बहनों। आज से आपकी कमी नहीं होगी।
आप धनी व्यक्ति है, हालेलुया। आप लोग धनी, हमारा बेटा, हमारा पिता धनी है तो बच्चे लोग भी धनी होंगे। हमारा पिताजी राजा है तो राजा का बेटा राजा ही होता है, फकीर नहीं होता है, गरीबी नहीं होता है, भिखारी नहीं होता है, फटा कपड़ा नहीं पहनता है, फटा कपड़ा नहीं पहनता है, वो कभी भी नहीं पहनेगा। परमेश्वर उसे वस्त्र पहनाता है, परमेश्वर उसे आशीष दिया हुआ है, परमेश्वर उसे फलाता फुलाता है, परमेश्वर उसे बढ़ाता है, परमेश्वर हर कमियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। सिर्फ पूरा नहीं, वो देखता है कि मेरे बच्चे को क्या जरूरत है, मेरे बच्चे को क्या जरूरत है। कितने लोग विश्वास करते हैं इसको? हम सब तो विश्वास करते हैं, मगर कामों के समय में मुसीबत आ जाती है। एक बार हमारे पास एक टेलीग्राम आया दार्जिलिंग से, वो भी फ्राइडे इवनिंग में, कि आपको ये स्पीकर दार्जिलिंग में आपको जाना है, मंडे को पहुंचना है वहां पर ही, और कन्वेंशन है। मैं नौकरी में थे इंडियन नेवी में, मगर उस टाइम लास्ट महीना था, हमारे पास पैसा नहीं था, थोड़ी पैसे थे, इसलिए हमारा किराया था जो बस में बेलूर से ऑफिस आने के लिए, ऑफिस से घर जाने के लिए। मैंने कहा प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ टेलीग्राम के लिए। मेरे पति ने बोले बाबा क्या करोगे, जो प्रभु करेगा वही होगा। हमने रात में टेलीग्राम प्रार्थना किया, प्रभु का तू चाहता है तो मेरे लिए रास्ता खोलेगा, और नहीं चाहता तो मेरे लिए रोक देगा तू। मैंने रात में प्रार्थना करके सो गए, सुबह उठा, नहा धोकर अपने प्रार्थना में बैठ गए घर में। उस टाइम में क्वार्टर में रहते थे, तो जिस रूम में हम प्रार्थना बैठते थे मैं बंद करते थे, कोई भी आने से अंदर पत्नी नहीं जान देती थी। मैं मना करता, मैं अकेला प्रार्थना बैठूं थोड़े समय तक। अचानक एक सिस्टर आ गए, तो अच्छे व्यक्ति थे, उसमें बैठी मिसेज से बात करने के बाद बोले हम पास्टर जी से थोड़ा सा मिलना चाहते हैं, थोड़ा हमारा प्रार्थना रिक्वेस्ट है, कुछ जरूरी बात भी है। उसने बोला कि पास्टर जी तो जब तक के लिए गेट नहीं खोलेंगे मैं किसी को, फिर भी आप बोल रहे तो मैं देखता हूँ। तो उसने कान लगा कर सुनी कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या आप बैठ के बाइबल पढ़ रहा हूँ। उससे सुनी बाइबल पढ़ रहा हूँ। उसने ऐसे करके नॉक की, मैंने खोला, क्या बात? बोले सिस्टर आपसे मिलना चाह रही। कौन है? अच्छा ठीक है आने दो। मैंने इनको लेके बैठा प्रार्थना में। जब मैं प्रार्थना करना शुरू किया शनिवार के दिन, प्रभु मुझे कह रहा है कि ये जो है तुझे पैसा देगी, तू मेरे महिमा करेगा और टिकट काट कर तू जाएगा। मैं बोला प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, तूने बजाय मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। उस लेडीज ने सिस्टर हमारे संग बैठी, प्रार्थना की। करने के बाद में उसने बैग खोलकर हमारे हाथ में 5,000 रुपये दे दी। पास्टर जी प्रभु मुझसे कहा है कि आपका सेवा के लिए, आपका सेवा के लिए। मैं रोते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दिया, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। आज ये गवाह में से दे रहा हूँ प्रिय भाई बहनों, जवान सिंहों को घटी होती है, मगर परमेश्वर का डरने वाले व्यक्ति को, अभिषेक व्यक्ति को, परमेश्वर का सेवा करने वाले बेटा बेटी परिवार को किसी बात की कमी नहीं होती है। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उठकर मैंने उसी पैसे से हम लोग टिकट काटा। संडे को हम लोग निकल गए रात ट्रेन पकड़ के। प्रिय भाई बाइबल कभी झूठ नहीं बोलता है। आज परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते सिर्फ ऊपर से नहीं, उसको अपना हाथ अपना लेना। अपना आप कहिए मेरा पिताजी मुझे दिया है संपत्ति, ये संपत्ति मेरे लिए, मेरे पिताजी मुझे दिया है। मैं उस पिता, मेरा पिता है जो मुझे देखता है, मुझे जानता, मेरे मदद करता है, मेरे कमी में मेरी सहायता मदद करता है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते प्रिय भाई बहनों, हम ईश्वर को धन्यवाद देते।